और उज्जैन से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भक्तों के लिए खुले भगवान नागचंद्रेश्वर के पट। नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खुले हैं। दर्शन के लिए देर रात से नागचंद्रेश्वर के पट खुले। महंत विनीत गिरी महाराज ने नागचंद्रेश्वर का पूजन किया है। साल में एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं पट। सिर्फ 24 घंटे के लिए नागचंद्रेश्वर के पट खुल रहे हैं। नागपंचमी महाकालेश्वर भगवान को शेषनाग धारण करवाया गया। मंदिर के पट खुलने के बाद सर्वप्रथम पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से श्री नागचंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, प्रशासक मृणाल मीना, समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा गुरु और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। श्री नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के पूजन के पश्चात श्री नागचंद्रेश्वर के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। कोटि तीर्थ कुंड पर श्री आशीष पुजारी द्वारा श्री शेषनाग भगवान के पंचामृत पूजन अर्चन आरती के पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान को भस्म आरती में शेषनाग धारण करवाया गया। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, आज नागपंचमी का दिन है और ऐसे में उज्जैन में काफी महत्व रखता है, क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। इसे लेकर के क्या तैयारियां की गई और किस तरीके से मंदिर में व्यवस्था आज के दिन के लिए की गई है? जी वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि श्री नागचंद्रेश्वर जो मंदिर है वो महाकाल मंदिर के ऊपरी जो भाग है वहां पर स्थित है और साल में एक बार यह मंदिर के पट खोले जाते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन लाभ लेते हैं। तो कहीं न कहीं अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, पंचमी तिथि को नाग पंचमी पूरे ही देश में मनाई जाती है। तो यहाँ की अगर बात की जाए उज्जैन की, तो नाग पंचमी भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के मध्य रात्रि में पट खोले गए। रात को 9:30 बजे से ही लगातार कतार में लोग लगे हुए थे, जो कि 12 बजे जैसे ही पट खुले उसके 1 घंटे तक लगभग उसका पूजन अर्चन किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा यहाँ पूजन किया जाता है। उनके द्वारा पूजन करने के बाद यहाँ पर जो है 1 बजे बाद आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन व्यवस्था शुरू की गई है और लगातार ये अगली रात्रि 12 बजे तक यहाँ दर्शन व्यवस्था इसी तरह चलती रहेगी और बाबा के दर्शन सभी श्रद्धालु करेंगे। अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो प्रशासन ने इस हेतु लगातार जो है मॉनिटरिंग की है। एक पर्याप्त बैरिकेडिंग के साथ में ही एक विशेष दर्शन के लिए रास्ता मार्ग तैयार कर रखा है, जिसके तहत जो महाकालेश्वर के लिए अलग रास्ता है दर्शन के लिए और श्री नागचंद्रेश्वर के लिए दर्शन के लिए अलग से रास्ता मंदिर समिति द्वारा बनाया गया है। जी वैष्णवी, बिल्कुल विशाल, महाकाल की नगरी है उज्जैन और नागचंद्रेश्वर मंदिर भी साल में एक बार ही नागपंचमी के दिन खुलता है। लेकिन मंदिर की अगर बात करें तो ये मंदिर क्या महत्व रखता है, इसके इतिहास क्या है जो इतने श्रद्धालु यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि उज्जैन जो नगरी है वो रहस्यमयी नगरी है, रहस्य है यहाँ पर और साक्षात भगवान यहाँ पर आए हैं, विराजित हुए हैं और विभिन्न रहस्य यहाँ पर है। तो अगर इसकी बात की जाए मंदिर की, इसका पौराणिक इतिहास है। उस इतिहास के तहत सर्पराज तक्षक ने श्री शंकर भोलेनाथ को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी और उसी तपस्या से जब भगवान शिव आदि शंभु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें सर्पों के जो राजा है तक्षक राजा, उनको अमृत का वरदान भी दिया था और इसी अमृत के वरदान की मान्यता मानी जाती है, जो कि नागों को प्राप्त है। और उसके बाद जैसे तक्षक राजा ने प्रभु की जो सानिध्य में रहना स्वीकार किया था कि हम आपके साथ में ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि जो महाकाल वन जो कहा जाता है, जहाँ महाकाल मंदिर परिसर है, ये पूरा जो है इस क्षेत्र में कहीं न कहीं श्रद्धालु आते थे, दर्शन करते थे और जो है उनका एकांत भंग होता था। उसी को लेकर जो है ऊपर एक अलग से स्थान इन्होंने मांगा था कि बिल्कुल विशाल, नागचंद्रेश्वर मंदिर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।